जब होता है तब हम क्या करते हैं, ऐसे घी लेते हैं और ओम स्वाहा बोल देते हैं, बोलते हैं ना ओम स्वाहा। इससे क्या होता है, हमारे जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न हुआ वहां पर ही दब गए, मर गए, क्योंकि एक घी है जो ऑक्सीजन ही छोड़ता है। घी जलाने से घी से सिर्फ ऑक्सीजन ही उत्पन्न होता है, तो यहाँ से ऑक्सीजन ही उत्पन्न हो रहा है ना। जो भी कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पे उत्पन्न हो रहा था वो भी दब जाता है, मर जाता है और ऑक्सीजन ही निकालता है। इसलिए हमें पॉजिटिव ही पैदा होना है। देखिए मान के चलिए यहाँ पर 1 ग्राम घी मैंने जलाया, 1 ग्राम घी दिया जाए, सब लोग खा सकते हैं? आपको बोल दिया जाए सबको बांट के खा लीजिएगा, सब लोग सबको दे सकते हैं आप 1 ग्राम घी? नहीं दे पाएंगे। किसी एक विशेष व्यक्ति को 2-3 ग्राम खा लेंगे। 1 ग्राम इसमें डाल के तो सब लोगों को उसका फायदा हो सकता है। वही बोल रहा हूँ, 1 ग्राम घी लेने से हमें सबको नहीं दे सकते, और कोलेस्ट्रॉल वालों को तो सबसे पहले है ना। लेकिन ये से हम सबको दे सकते हैं। 1 ग्राम घी जलाने से 1464 मिलीग्राम ऑक्सीजन उत्पन्न होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन हम नेचुरल तरीके से उत्पन्न कर देते हैं। जैसे एलिमेंट्स जब मल्टीप्लाई होता है ऐसा 1 ग्राम मल्टीप्लाई होता है। हाँ, जैसे एटम जैसे। हाँ, देखिए यहाँ पर राग है ना, राग दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। इसका जो ऊर्जा के बारे में बोल दिया, अभी इसकी बसम के बारे में बता रहा। ये राग दिखाई दे रहे सबको, है ना? किसी को दिखाई दे रहे? इतनी सूक्ष्म, इतने पार्टिकलों में अग्नि तोड़ देता है हर एक चीज को, कि वायु के साथ फूंक मारो तो बसम को लेके फूंक मारा तो वायु के साथ वायुपूर्ण हो जाते हैं, हमें दिखाई नहीं देता, इतनी सूक्ष्म है। पेड़ भी बोलता है इसका जो बसम है, इस बसम पूरी तरीके से जागृत नहीं, शक्तिशाली नहीं है, और इसको आप लोग कहीं भी अपनी माता या पिताजी के साथ कहीं पर भी गए होंगे, किसी मंदिरों में या किसी तांत्रिक के पास गए होंगे, गए कभी भी? नहीं गए तो अच्छा बात है, और गए तो और भी अच्छा है। जाने के बाद बसम दे देते हैं, और मान लीजिए आपको कोई बीमारी हुआ तो आपका बीमारी सही नहीं हो रहा तो ऐसे बसम दे देते हैं और बोलते हैं उसको भिगो के रख दीजिए पानी में, रात भर भिगो के रख दीजिए और सुबह उसी पानी को पी लीजिए, पिला दीजिए, उनकी बीमारी सही हो जाएगी। अभी भी मंदिर में चलता है। हाँ, और वो भस्म देते हैं तो बोलते हैं उसको बांध के जब बच्चे होते हैं तो वो थैके के पीछे रख दो, उसको पिला देते हैं, पिलाने से बीमारी सही हो जाती है। ये अच्छे से कौन सी बीमारी सही हो जाती है? ऐसे तो सारे बीमारी सही हो जाते हैं, मैं खास 2-4 बीमारी के नाम बोलूंगा जो सही नहीं होता है। ऐसे लिए MMD, यस, ऑटोमन डिजीज, कोई भी बीमारी हो ना सही हो जाता है। जैसे यहाँ पर वातष्टि है, बात के रोग के लिए, मतलब ऐसे पित्तिष्टि है, पित्त के रोग के लिए, चर्मिष्टि है, चर्म के रोग के लिए, इसके बाद कर्कटष्टि है आपका कैंसर के लिए, कफेष्टि है जिनका कफ बढ़ जाता है उनके लिए। ऐसे अलग अलग बीमारी के अकॉर्डिंग लगभग 40 प्रकार की, 40 से 50 प्रकार के अभी सामग्री निकाल के रखा है पतंजलि ने, और एक साइंटिफिक रीजन के साथ, रिसर्च के साथ निकाल के रखे हैं। तो इसी जब ऐसे धुआं होता है ना, उसी घर में, उसी स्थान पे, वहां पर बैठ के अभियोग करा करेंगे, तब हमें पूरा फायदा। नेगेटिव एनर्जी ऐसा हवन करने से ना अपने आप निकल जाता है, नष्ट हो जाते हैं। ध्यान रखो, वो भी और भी बोल रहा हूँ तो पूरा निकल जाए। तो अग्नि इतनी सूक्ष्म होता है, आर्टिकल होता है। अब एनर्जी की बात मैंने बोला था, एनर्जी मिल जाता है, वैसे वैसे मिलता है, लेकिन एनर्जी हम लोग हमारे शरीर में कैसा काम करता है? इससे ऑक्सीजन तो उत्पन्न हो गया, इस मेडिसिन को हमने जलाया, औषधि को जलाया, तत्वों को जलाया, उसमें तो हमारे एनर्जी मिल गए, वो हमारे शरीर में कैसे काम करता है? मान लीजिए आपके शरीर में
आपको दवाई दिया गया है, गोली डोज रूप में जो है वो दिया गया है, उसको हम लेते हैं, गोली लेते हैं ना, वो कितनी देर में आप हमारे शरीर में फायदा करता है, रिजल्ट दिखाने लगता है। कोई भी गोली हो कितनी देर में लगता है दिखा? बॉडी का जब रेजिस्टेंस पावर होता है उसी के ऊपर डिपेंड होता है। हाँ, अभी तो ये मान के चलती चला, है, इसको तो जल्दी होता है। मान के चले कितना टाइम लगेगा? मेरा अंदाज से तो 2 सेकंड में होता है। आप जब गोली लिक्विड काम देंगे ना, आप बाबूजी गोली आप का तो 1-10-15 मिनट लग जाता है। लिक्विड का जो होता है 2 मिनट में हो सकता है। आधा घंटे का हाँ, होता है। हाँ हाँ, लिक्विड 10 मिनट बाबूजी भी सही बोले, 2 मिनट भी सही बोले, हाँ, हो सकता है। लिक्विड का जब तो हम जल्दी होता है, गोली का तो 5-10 मिनट लगेगा। हाँ, हम गोली लेते हैं, लेने के बाद हमारे पेट में जाते हैं, हाँ। पेट में जाने के बाद अग्नाशय में जाते हैं, वो पकता है, हाँ, पकने के बाद उसके रस निकालते हैं, इसके बाद ब्लड के साथ मिश्रण होता है, इसके बाद जाकर हमें फायदा मिलता है। वैसे हम लिक्विड लेते हैं तो वो सीधा अग्नाशय में जाता है, हाँ। वो भी पकता है, पकने के बाद उसका ऊर्जा हाँ। निकालते हैं, उसका रस निकालते हैं, उसको हमें फायदा मिलता है ना। मान के चले आप 10 मिनट और 2 मिनट बोले, और ये जो है ना, आपको यूं फायदा मिला है, हाँ, सेकंड का भी कम आपको लगता है, सेकंड में फायदा मिलेगा। और भी कम लगेगा। सांस लिया, हाँ, सांसों के साथ सांस लिया और हाँ। सीधा ब्लड में गए हाँ। और आपको फायदा मिल गया। पक्का इसको महसूस किया मैंने। ये ऐसे फायदा देते हैं, इतने तुरंत फायदा देते हैं ये। तो ये ना हमारे से घर में करना चाहिए या नहीं? करना चाहिए। हाँ, देखिए। गुरुजी मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। हाँ, जो हमारा घर बना है हाँ, तो एक नया एरिया है, हाँ। अभी भी डेवलप नहीं हुआ है, हाँ, तो क्या है ना, अभी रोड बना नहीं बना तो यूजली नहीं है, तो क्या है ना, सुबह सुबह तो एकदम सब घर में तो टॉयलेट जाते हैं ना, हाँ, थोड़ा बहुत गंदी बात तो आता है, हाँ, तो उसमें हमको कुछ गड़बड़ होता है, ये करने से कुछ फायदा होता है? हाँ। देखिए उसके बारे में भी अभी बता रहा हूँ। हाँ, जब हमारे ऐसे पूरा ब्लड के साथ मिक्स जाता है ना, तो हमें पूरा फायदा मिल जाता है। मैं उतना तक बोला, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए एच के बारे में हम लोग जानेंगे, तो अभी जानेंगे आयनिक चिकित्सा के बारे में, आयन थेरेपी। सुने होंगे आयन थेरेपी मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, एक होता है ऋणायन, एक होता है धनायन। ऋणायन मतलब ऋणायन, ऋणायन और धनायन। नेगेटिव। ऋणायन मतलब नेगेटिव, ऋण, ऋण का मतलब है आप किसी से उधार ले, मतलब नेगेटिव हो गया। ऋणायन कहाँ पर मिलता है? ऋणायन कहाँ मिलता है? आफ्टर मेटाबॉलिज्म। शहरों की ओर ऋणायन मिलता है, जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, जहाँ पर कल कारखाना चलता है, जहाँ पर पेड़ पौधे नहीं रहता है, जहाँ पर ज्यादा से ज्यादा गाड़ी चलता है, गाड़ी से कार से क्या निकलता है? कार्बन निकलता है। कार्बन हाँ, ऊपर जाके ऑटो के साथ मिल जाता है, ऑक्सीजन के साथ मिल के कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न हो जाता है, कार्बन और ऑक्सीजन का मात्रा और भी कम हो जाता है। शहर के और कोई भी शहर, आप शहर से हो तो आपके शहर में देख लीजिएगा, आपके घर में 5 लोग हो तो 5 को बीमारी, कोई ना कोई बीमारी 5 को है। कैसे बीमारी है? आपके शरीर में हो सकता है आपका ब्लड प्रेशर हाई होगा, नहीं तो आपका ब्लड प्रेशर लो होगा, नहीं तो आपका थायराइड बढ़ा होगा, नहीं तो आपके शरीर में मोटापा है, नहीं तो आपका इंडाइजेशन का प्रॉब्लम है, नहीं तो आपका किडनी का फेल है, नहीं तो आपका लिवर का फेल है। एक ना एक सबको प्रॉब्लम है ही। जब हम ऋणायन में सांस लेते हैं तो हमारे जो अंदर की पॉजिटिव है वो नष्ट हो जाता है, हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाते हैं। उसमें क्या होता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड का मात्रा ज्यादा होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड का मात्रा ज्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा ज्यादा होता है, ऑक्सीजन कम होता है जब हम सांस लेते हैं, इसलिए हमें बीमारी ज्यादा होता है। भरपूर परिमाण हम ऑक्सीजन नहीं ले पाते, इसलिए हमें बीमारी होता है, हार्ट का प्रॉब्लम होता है। वही बात आप गांव की ओर देख लीजिए, बाहर की ओर,
शहर को छोड़ के गांव की ओर, पहाड़ की ओर जाके देख लीजिएगा, वहां पर ज्यादा अच्छे हॉस्पिटल भी नहीं मिलेगा आपको। 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 10 किलोमीटर जाने के बाद एक हॉस्पिटल मिलेगा, उसमें भी अच्छा सुविधा नहीं मिलेगा, कुछ नहीं। और शहर की ओर बात करें तो हर 5 किलोमीटर में मुझे लगता है एक एक हॉस्पिटल होता है। 5 किलोमीटर नहीं, 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर में होता है अस्पताल। और ऐसे हॉस्पिटल होते हैं जिसमें जगह नहीं बचता है, बाहर तक भी लोग बैठने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम नेगेटिव सांस ले रहे, हम डिनायल में सांस ले रहे, हम डिनायल में सांस नहीं ले रहे। एक महर्षि कपिल शंख दर्शन में कहा है कि हम कोई भी पदार्थ है, चलिए उसको बाद में बताते हैं, उससे पहले हम मरते हैं ना, मरने के बाद हम लोगों को जला देते हैं, है ना। हम बोलेंगे वो कदम हो गए। मान लीजिए वो समझ में नहीं आया तो एक पात्र ले लिए, उसको उसके अंदर पानी डाल, जल, और उसको 100 टेम्परेचर से हम गर्म किए, और हम बोले एक टाइम आएगा उसमें कोई जल नहीं बचेगा, तो हम बोलेंगे वो कदम हो गए। कितने लोग मानते हैं वो कदम हो गए, फिनिश हो गए, इसमें नहीं है पात्र में जल नहीं, मतलब फिनिश हो गए। कितने लोग मानते हैं फिनिश हो गए? हाथ खड़ा करके। वो एनवायरनमेंट में चला गया। और अदर फॉर्म इट तो कैसे गरम करते करते एकदम एवापोरेट हो जाएगा, तो कैसे खत्म होता है। ये बाष्पीभूत होके भूल गए, खत्म हम नहीं बोलेंगे होता है, वो पात्र में जो जल है, हम क्या बोलेंगे? कदम हो गए। इट विल टेक, नहीं मान मैं बोलूंगा कन्वर्ट हो गए, हाँ, दूसरे क्रम में वो कन्वर्ट हो एवापोरेट होता है। कदम नहीं होता माता जी, धरती में हाँ, कभी भी कोई भी चीज कदम नहीं होता है, खत्म है। पंच तत्व में हाँ, विलीन हो जाते हैं। हाँ। अग्नि वायु क्षिति जल पाओ गगन हाँ, समीरा, सही। पंच अग्नि वायु पृथ्वी आकाश जल, इसमें विलीन हो जाते हैं। इसमें लीन हो जाता है, हाँ। जैसे हम मरते हैं ना इंसान, हाँ, तो शंकर के दर्शन में महर्षि कपिल बोला है इंसान कभी भी मरता नहीं है, वो पंच तत्व में विलीन हो जाता है। हम मर गए बोलते हैं ना, हाँ। कभी भी इंसान नहीं मरता है। लीन हो जाता है। हम पंच तत्व से बना हुआ है, हाँ। और हम पंच तत्व में विलीन हो जाते हैं, हाँ, एक तो बिल्कुल सही बात है ना। हाँ, पक्का। तो पंच तत्व में हम लोग विलीन हो जाते हैं। और उसे आपने जो मैं उसका आयन की बात कर रहा था, धनायन आप शहर में हो, आपकी गाँव में घर नहीं है, आपकी घर में बहुत नेगेटिव है, रेनायन की मात्रा बहुत ज़्यादा है, आपकी घर में कैसे धनायन पैदा कर सकते हो? उसका भी रीजन है ना, उपाय है। आप घर की आंगन में या बालकनी में तुलसी के पौधा लगा दीजिए, वो ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता है, बड़े होता है ज़्यादा, घर में हर तरफ तुलसी का, घर की चारों साइड में तुलसी का पौधा लगा दीजिए। जिस घर में तुलसी का पौधा रहता है उस घर में कभी भी नेगेटिव भी नहीं आता है, उस घर में कभी भी दूर काले छाया नहीं आते हैं, उस घर में कभी भी सांप कम आता है, सांप नहीं आता है। 4 कोने में भी रख सकते हैं ना पौधा, हर जगह में लगा दीजिए, लेकिन हाँ। चाहे तो उसको इतना ध्यान में रखिए कि वो नष्ट ना हो जाए, उसको कोई ध्वंस ना कर दे, हाँ, क्योंकि उसको हम भगवान मानते हैं, हाँ, तो भगवान की तरह पूछिए। पूजा करते हैं। किस लिए पूछते हैं कि वो हमें फायदा देते हैं, सबसे ज्यादा फायदा देते हैं। और जिस घर में होगा ना, उस घर में तो सर्दी काशी जुकाम बुखार तो होगा ही नहीं, वायरस का प्रॉब्लम कभी नहीं आएगा, प्रभाव नहीं हो सकता है उस घर में ऐसे। और तुलसी के पौधा को छोड़ के हम यज्ञ कर सकते हैं उसी घर में। क्या कर सकते हैं? यज्ञ से क्या होगा? यज्ञ जब करते हैं, देखिए ये सफेद एक धुआं निकल है ना, इसको बोलते हैं हम यज्ञ की शर्ती। शर्ती यानी साफ सूखे हुए तुलसी यज्ञ में डाल सकते हैं। हाँ, डाल सकते हैं। यह हम यज्ञ की शर्ती बोलते हैं, ये जो धुआं होता है। सर्दी यानी साफ। साफ सुनते ही आप लोगों के मन में क्या आया है? क्या आया है?
बोलो, सांप सुनते ही आपके मन में कुछ डर आया? कुछ आया? स्नेक, स्नेक, आओ आओ, देखते हैं क्या कैसा आता है, मन में क्या आता है? भाग जाते स्नेक हैं, आते हैं आप लोगों को? देखते ही भाग जाएंगे। हाँ, मतलब हम सुनते डर आ गया मन में। देखिए, अब सीधा चलोगे ना, अब मान लीजिए आपके सामने से एक सांप आ रहे हैं, अब सीधा चलोगे और सांप भी सीधा चले जाएगा, आपको कोई नुकसान नहीं करेगा। अब रुक जाते हो कि वो हमें क्या करेगा? डसेगा, मतलब बचेगा, है ना? और वो भी रुक जाता है, क्यों रुकता है पता है? वो भी हमसे डरता है। वो मुझे पक्का मारेगा, इसलिए वो रुक गए। डर बराबर है, भाव अलग है। भाव डर बराबर है, दोनों के अंदर डर है, भाव अलग है। आपका डर क्या है? मारे वो कटेगा, और उसका डर क्या है? वो मारेगा। हम मारेंगे नहीं, वो कटेगा नहीं, है ना? तो ये सांप जो है, सांप 6 महीना खाते, 6 महीना नहीं खाते, है ना? मान जानते हो? हाँ, आप ठंडी की मौसम जब आते हैं, अभी ठंडी के मौसम आ गए ना, कई बार भी सांप दिखाई देते हैं अभी। गर्म जब गर्म आ जाते हैं, गर्मी के मौसम आते हैं, बहुत गर्मी होता है, तब देख लीजिएगा हर एक स्थान में सांप दिखाई देते हैं। और ठंडी के मौसम में बोलता है सांप की जो कोन है वो ठंडा होता है, और ठंडी के मौसम में वो नहीं रह पाते, इसलिए वो क्या करते हैं? बेल में जाके छुप जाते हैं। मतलब धरती के अंदर छुप जाता है, ठंडा ना आके धरती के अंदर समा जाते हैं। तो जब उस बेल में छुप जाता है तो 6 महीना तक उसके अंदर कोई खाना देता है, ले लो बेटा खा ले, तो बाहर नहीं निकाल सकते। कोई देते हैं? नहीं देते ना। देखिए, आप बोले सांप काटेगा, काटने से डसने से क्या होंगे? हमारे पॉइजन आएगा, हम मर जाएंगे। सांप के अंदर पॉइजन कहाँ से आते हैं? सांप के अंदर पॉइजन पैदा होता है, मतलब इसलिए तो काटने से मर जाते हैं। तो पॉइजन कहाँ से आते हैं? दांतों में आते हैं। दांतों में कहाँ से आते हैं? दांतों में पॉइजन कहाँ से आते हैं बाबू जी? ये तो ना वो बीच में एक होल है। हाँ, होल में आते रहता है। वो तो होल में ही आता है। हाँ, वो कहाँ से आता है? बीच का ना, वो कैसे उत्पन्न होता है उसके अंदर? अपना उसका पूंछ से लेकर अब जो सर तक है ना, जैसे वो प्राणी है ना, तो वो भी जो खाते हैं, हम जो खाते हैं ना, लगभग वही खाते हैं। वो मांस खाता है, बैंग खाता है। चाइना के लोग देख लीजिए बैंग खाते हैं, है ना? कुछ बाहर के लोग भी अभी बैंग वगैरह कीड़े मकोड़े पकड़ के खा लेते हैं, है ना? तो उसके शरीर में पॉइजन नहीं आता, हमारे शरीर में कहाँ से आ जाते हैं? दूध पीते हैं सब, हम भी दूध पीते हैं, तो हमारे अंदर नहीं है, उसके अंदर कैसे है? आयुर्वेद में कहा है इंसान की जुबान से बड़े विष कहीं पर नहीं है, धरती में कुछ विष है ही नहीं। जब जुबान निकालता है ना तो सांप काटने से एक क्षण में आपका मृत्यु हो सकता है, लेकिन इंसान की जुबान ऐसा है आपको तिल तिल करके मारेगा। इंसान की जुबान से बड़ा विष कुछ नहीं हो सकता। तो बचना है तो इंसान की जुबान से बचना है, सांप से नहीं। और आयुर्वेद में कहा है कि सांप जो है ना वो हमारे दोस्त है। कैसे दोस्त है? दोस्त का मतलब वो नहीं कि हमें घर में पालना शुरू कर। नहीं, ऐसा नहीं है। जो हम उगाते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, तो बहुत उसका उपयोग होता है। सांप कैसे हमें फायदा देते हैं? 6 महीना वो खाते हैं, 6 महीना नहीं खाते। हाँ, नहीं खाते। वो 6 महीने क्या करते हैं? ऑक्सीजन के ऊपर, सांसों के ऊपर, वायु के ऊपर जीवित रहता है ना? वो 6 महीने तक सिर्फ ऑक्सीजन नहीं लेता है, 6 महीने तक वायु में जितनी भी दूषित पदार्थ हैं, एलिमेंट्स हैं, जिससे हमें नुकसान पहुंच सकते हैं, सबसे वो क्या करते हैं? वो सारे
नेगेटिव ऊर्जा जो है वो सारा क्या करते हैं अपनी स्वरूप में ले लेते हैं। लेकिन वायु को क्या कर देते थे, वायु में जितनी भी विष है उसको हम अपने स्वरूप में लेकर उस वायु को विष मुक्त कर देते हैं। जब वायु को विष मुक्त कर देते हैं तब हम जब सांस लेते हैं तो हमें फायदा मिलता है ना। और एक जीव चर ऐसा है, वो है मेंढक। मेंढक है ना 2 साल 10 साल तक जीवित रहता है, बिना आग से अपने बिल में रह सकता है। हाँ। वो एक ही है जहाँ और जितने भी हम देखेंगे ना विषाक्त प्राणी हैं वो सारे क्या करते हैं, धरती की जितनी भी विषाक्त ऑक्सीजन विषाक्त वायु है उसको वो लोग प्राण करके, वो प्राणी प्राण करके विश्व मुक्त कर देते वायु को। इसलिए हम जीवित हैं, नहीं तो कब का दंश हो जाते। इसलिए बोलते हैं जितने भी विषाक्त प्राणी है उसको आघात नहीं पहुंचाना है, उसको आने नहीं पहुंचाना है, वो हमारे दोस्त हैं। डायरेक्टली दोस्त नहीं है, इनडायरेक्टली दोस्त है। और यज्ञ का मैंने बोला था ऐसे यज्ञ की शर्त ही है। इससे जब इस दुआ उड़ता है ना, इससे जितने भी वातावरण जहां तक जाता है वातावरण का, वहां तक जितनी भी विषाक्त गैस है, विषाक्त एलिमेंट्स है, विष है, वो सारा क्या करते थे, नष्ट कर देते, खत्म कर देते हैं। हम मोबाइल चलाते तो मोबाइल से क्या निकालते हैं, रेडिएशन। और जब हम यज्ञ के सामने बैठते हैं ना तो उसका रेडिएशन निकालना बंद हो जाता है। Obviously. जिस घर में यज्ञ होता है, यज्ञ होता है, उस घर में रेडिएशन की मात्रा कम हो जाती है। और एक दो तुलसी की पत्ता तुलसी जो की हमारे मोबाइल में लगा के रखेंगे ना तो वो भी रेडिएशन बहुत कम होता है। हाँ, लगभग 60% से लेकर 70% रेडिएशन कम हो जाता है तुलसी का पत्ता रखने से। और यज्ञ करने से 100% रेडिएशन कम हो जाता है। जिस घर में आप मोबाइल रखे उसी घर में आप योग कर रहे हो, इसके पहले आप घी की दीपक जला लीजिए, यज्ञ नहीं कर पा रहे। हमारा घर में तो नहीं तो आप यज्ञ कर लीजिए, उससे आपका क्या हो जाएगा, सारे रेडिएशन निकल जाएगा और उस घर में पॉजिटिव पैदा हो जाएगा। जब उस घर में पॉजिटिव, उस घर में ऑक्सीजन पैदा हो गए हैं तो वहां पर हम क्या बोलेंगे, ऋणायन है या धनायन है, धनायन की मात्रा बढ़ जाता है। तब उसी में हम जब सांस लेते हैं हमारे सांस लड़खड़ाने नहीं लगता है, पूरा मजबूत हो जाता है, हमारे शरीर पूरे मजबूत हो जाते हैं। यही है ऋणायन और धनायन के आयनिक थेरेपी का चिकित्सा ऐसे होता है। आयनिक चिकित्सा कैसे करते हैं, आयनिक चिकित्सा का मतलब है पेड़ पौधों के बीच रहना। आयन थेरेपी का सबसे पहला जो सूत्र है वही पेड़ पौधों के बीच उसको छोड़ दिया जाता है, पहाड़ों में छोड़ दिया जाता है, नदियों के पास, समुद्रों के पास छोड़ दिया जाता है, वहां पर धनायन की मात्रा ज़्यादा मिलता है। चलिए उसको छोड़ के हम आते हैं खाने की बारी में।